बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक आगजनी हो रही है और यह पूरा विरोध सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ योजना को लेकर छात्र कर रहे हैं। आज जब विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा है तो हमने सोचा कि आपको अग्निपथ योजना के बारे में ठीक से बताया जाए और समझने की कोशिश किया जाए कि छात्रों को दिक्कत क्या है और सरकार की तरफ से कैसे इसे सही ठहराया जा रहा है। सबसे पहली बात जो कही जा रही है कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में जो लड़के जाएंगे वो आर्मी के जवान तो कभी कहे ही नहीं जाएंगे, बल्कि उनका पोस्ट ही अग्निवीर होगा, मतलब कि वह सेना के जवान नहीं होंगे। तथा यहाँ एक और चीज समझने वाली है कि लड़कों की ट्रेनिंग भी सेना के जवान से कम होगी, मतलब कि सरकार को भी भली भांति पता है कि वह क्या कर रही है। सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि आखिरकार सिर्फ 4 साल की नौकरी के लिए कोई भी युवा अपनी जिंदगी का 3 से 4 साल क्यों खत्म करेगा, सेना की फिजिकल तैयारी में क्यों लगाएगा। एक बात और समझने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा विरोध बिहार और उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है। तो अगर आप सेना में जाने वाले युवाओं से जुड़ा हुआ आंकड़ा निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि हिंदी पट्टी के क्षेत्र से जितने लड़के सेना में जाते हैं इतना क्रेज सेना में जाने का किसी और क्षेत्र में है ही नहीं। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहली बात जो कही जा रही है कि सेना के रेगुलर जवान की जो ट्रेनिंग होती है वह 9 महीने की होती है, लेकिन अग्निपथ योजना के तहत जिनको सेना में भर्ती करने की बात कही जा रही है उनकी ट्रेनिंग ही मात्र 6 महीने की होगी, मतलब कि सेना के जवान के जैसा कुछ भी नहीं होगा। और कहा जा रहा है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात सरकार की तरफ से नहीं की गई है। अब इसको लेकर कई प्रकार की बात की जा रही है कि जिन 25% अग्निवीरों को आगे सेना में मौका दिया जाएगा, हो सकता है सरकार उनको फुल ट्रेनिंग दे, उनको आगे चल के फिर से उनको ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन यहां पर फुल ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कोई बात नहीं की जा रही है। अब यहीं पर एक फर्क साफ बताया जा रहा है कि अग्निपथ योजना के जरिए सेना में जाने वाले कैसे आम सेना के जवान से अलग होंगे और उनका रैंक उनसे नीचे होगा। एक बात और कही जा रही है कि सैनिक की तरह किसी भी अग्निवीरों को सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि अगर 4 साल बाद उनको सेना में स्थायी तौर पर नौकरी मिल जाती है तब जाकर उनको उन सुविधाओं का फायदा मिल पाएगा जो सेना के किसी भी साधारण जवान को मिलता है। मतलब कि जो अग्निवीर होंगे तो उनको सेना के रेगुलर जवानों से अलग रखा जाएगा। अब यहां सबसे बड़ी बात यही कही जा रही है कि 4 साल की नौकरी के लिए कोई भी लड़का अपनी जिंदगी का 2 साल 3 साल नौकरी की तैयारी में क्यों लगा देगा। बात बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि आज के समय में सेना के में जाने के लिए कई साल तक युवा सिर्फ तैयारी करते हैं और अब 4 साल की नौकरी के बाद उनके लिए कुछ ठीक भी नहीं है कि उनकी नौकरी रहेगी या चली जाएगी। हालांकि सरकार के पक्ष में तर्क देने वाले बता रहे हैं कि 4 साल के बाद अगर वह सेना से बाहर आते हैं तब प्राइवेट सेक्टर में भी उनको अच्छा मौका मिलेगा। और अगर हम अलग अलग राज्य सरकारों की बात करें तो अब उनकी तरफ से भी कहा गया है कि उनके राज्य में पुलिस विभाग की जो भर्ती होगी उसमें अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन छात्र इस बात की गारंटी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में सेना की तैयारी करने वालों युवाओं की संख्या कितनी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि हर शहर में आर्मी की तैयारी कराने वाले विशेष कोचिंग संस्थान आपको मिल जाएंगे और कई शहरों में इस प्रकार के कोचिंग संस्थानों की संख्या दर्जनों में है। मतलब कि वहां पर हजारों की संख्या में जो लड़के हैं वो कोचिंग करके तैयारी करते हैं और इसके इतर जो बच्चे कोचिंग नहीं करते वो गांव के ही किसी मैदान में, वो शहर के अलग अलग मैदान में जाकर फिजिकल की तैयारी करते हैं। मतलब कि उनका भी सपना होता है कि वो सेना में जाए। सरकार की तरफ से फायदा गिनाते हुए कहा जा रहा है कि रिटायर होने के बाद अग्निवीरों के पास अच्छा खासा पैसा होगा और उस पैसे से वह अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि कई साल तक सेना में जाने की तैयारी जो युवा करता है वह बस इसलिए करता है कि एक बार सेना में भर्ती हो जाने के बाद से पूरी जिंदगी टेंशन खत्म हो जाती है। तथा दूसरा, देश से जुड़ी हुई उनकी अपनी भावना भी है। लेकिन यहां पर हम बात करें तो सेना में जाने के लिए युवा इसलिए अपना पूरा जोर शोर लगाता है क्योंकि वह अपना जीवन देश के लिए समर्पित करता है, तब उसके जीवन को संभालने की जिम्मेदारी देश अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन अग्निपथ योजना के तहत ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि 4 साल के बाद उन अग्निवीरों को वहां से निकलना होगा
और सेना से बाहर आने के बाद फिर से उनके ऊपर इस बात की टेंशन होगी कि वो अपने लिए रोजगार की तलाश करें। अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो उनको फिर से नौकरी की तैयारी करनी पड़ सकती है, किसी अन्य परीक्षा में बैठने के लिए उनको उस कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ सकती है। बाकी अब इन सारी चीजों को लेकर सरकार की तरफ से अपना तर्क है कि 4 साल में उनको हम प्रोफेशनल ट्रेंड कर देंगे, बल्कि दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि अग्निवीरों को उस प्रकार का प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया ही नहीं जाएगा, बल्कि सेना के रेगुलर जवान की ट्रेनिंग तो 9 महीने की होती है और इनकी ट्रेनिंग 6 महीने में ही खत्म हो जाएगी। मतलब कि ये सेना के जवानों से बिल्कुल अलग होंगे और इनको सरकार सब कुछ समझ रही है कि हम क्या बनाना चाहते हैं और भविष्य के लिहाज से हम क्या तैयार कर रहे हैं। एक और बात कही जा रही है कि जब इनके पास पूरी ट्रेनिंग नहीं होगी, तब अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है, तब इन अग्निवीरों को मोर्चा पर भी नहीं भेजा जा सकता है। मतलब कि इनके पास ट्रेनिंग ही नहीं होगी पूरी, तो फिर इनको युद्ध में भी नहीं उतारा जा सकता है। बाकी अब इन सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में जमकर बवाल मचा है, हंगामा हुआ है, ट्रेनों को फूंका जा रहा है और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, वो चाहते हैं कि पूर्व की भारतीय सेना में भर्ती होती रहे और अग्निपथ नाम की जो योजना, जो स्कीम केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई है, उसे खत्म की जाए। हालांकि सरकार अपना पक्ष रख रही है और सरकार का कहना है कि इससे हम और अधिक युवाओं को सशक्त बनाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।